हम सब ने सुन रखा है और हम सब जानते हैं कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अब कुछ तरह की ऐसी स्थिति बनी हुई है और इसमें आपको हार्ड डिसीजन लेना होगा। डिसीजन आप ही लेंगे, आपका डिसीजन कोई दूसरा नहीं लेता। मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ कि परीक्षा की तैयारी हमें करनी है और रणनीति कोई दूसरे बनाएंगे। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। हम दूसरों के द्वारा जो रणनीति बनाई हुई है उसको फॉलो करते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी वहीं दिख जाती है कि हम जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस मेरी समझ में वहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि सबकी रणनीति एक जैसी नहीं हो सकती। खैर चलो, इस पर रणनीति पर बात तो मैं भी करूँगा और मैं भी उन लोगों में से हूँ जो रणनीति बताता हूँ, लेकिन मैं आपको सही बात बताता हूँ कि रणनीति अपनी अपनी होती है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तिराहे पर युवा बेरोजगार खड़ा है कि कौन सी तैयारी करें। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बुढ़िया की आपको कहानी बताता हूँ। एक बुढ़िया थी, पैर फिसल गया, कुएं में गिरने लगी, अपने इष्ट को याद किया, जैसे बालाजी को याद किया, बालाजी आए, रोक लिया। लेकिन बालाजी पर पूरा विश्वास बुढ़िया को नहीं था। उन्होंने दूसरे इष्ट देव को अपनाया, यानी भैरू जी को याद किया। तो बालाजी गए, भैरू जी आए, समय लगा और नीचे चल गई। फिर भैरू जी पर भी पूरा विश्वास नहीं था, पीतर जी को याद किया, पीतर जी आए, इतने में और नीचे चली गई। ऐसे करते करते वो नीचे रसातल में पहुंच गई। अगर वो केवल एक ही इष्ट को मनाती तो वहीं रुक जाती। यही कुछ आपको अपनाना है कि आपको तीन आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक को चूज आपने पहले कर रखा है, तो उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करें, किसी के कहने पर भी नहीं करें। हालांकि कुछ हैं वो चेंज कर चुके हैं, क्योंकि जो जो परीक्षा नजदीक आ रही है, सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, तो जिन्होंने पहले फर्स्ट ग्रेड का टारगेट बना रखा था, कुछ हैं वो सेकंड ग्रेड में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अब कन्वर्ट नहीं हो। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। पहली बात तो ये है कि आपने अगर कोई एक टारगेट बना रखा है तो किसी के कहने पर भी उसको चेंज नहीं करें। मैं ये कहूंगा कि मेरे कहने से भी उसको चेंज नहीं करें। एक दूसरी बात है कि आप पहले सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई वीडियो सुन करके आपके दिमाग में आया कि मुझे भी व्याख्याता बनना चाहिए, मेरे पास भी मोहर होनी चाहिए, तो अभी टाइम नहीं है। यानी फर्स्ट ग्रेड के लिए नई रिस्क न लें। आपने पहले से टारगेट बना रखा है तो उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फर्स्ट पेपर से डरना नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, गणित नहीं आती और फिर सेकंड ग्रेड ही ठीक रहेगा। तो एक बार ये आप ऐसा न करें, आपको सेकंड ग्रेड के लिए बीच में टाइम मिल जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट ग्रेड की बात। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो उस तैयारी में लग जाएं और जो भी फर्स्ट पेपर है उस पर पूरा फोकस कर लें। अब कईयों का क्या है कि मन उछट जाता है, दिन में तीनों की तैयारी करते हैं, एक दिन में तीनों परीक्षाओं की तैयारी कर लेते हैं। सुबह फर्स्ट ग्रेड की, दोपहर को सेकंड ग्रेड की, फिर थर्ड ग्रेड की। कुछ हैं वो कोचिंग में 2 दिन जाते हैं फर्स्ट ग्रेड में, उसके बाद कि नहीं मतलब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर चुके। उसके बाद उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो फिर कहे कि मैं थर्ड ग्रेड में कन्वर्ट हो जाऊं क्या। तो ये आपकी जो मन स्थिति है और जिसमें अस्थिरता है वो हमें असफलता की ओर ही ले जाती है। यानी अस्थिरता है वो कभी सफलता नहीं दिलाती, इसलिए आपका विल पावर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात देखिए आप कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो थर्ड ग्रेड की ओर कन्वर्ट होने की सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल न सोचें। ये बात मेरी आप माने, थर्ड ग्रेड के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। कि जैसे बोर्ड अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि भाई हम इस वर्ष परीक्षा है वो नहीं करा सकते, हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक हम ये माने। तो आप जो हैं वो सेकंड ग्रेड की तैयारी में अगर जुटे हुए हैं तो थर्ड ग्रेड की बिल्कुल भी न सोचें। ठीक है। अब कुछ ये कह रहे हैं कि हम तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, L2 के लिए मैं कह रहा हूँ, L2 वालों के लिए कह रहा हूँ, उनके पास एक ऑप्शन है वो सेकंड ग्रेड का भी है। तो सेकंड ग्रेड के लिए अभी समय है, अभी तैयारी हो सकती है। मैं केवल हिंदी विषय के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैं जानता हूं कि कौन सा सिलेबस है और आप क्या कर सकते हैं। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी तो आप अभी भी कर सकते हैं और उसके बाद में थर्ड ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो ये थोड़ा चेंज है वो कर सकते हैं। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करके भी पूरा सिलेबस कर सकते हैं, इतना टाइम उसमें पड़ा है। फर्स्ट ग्रेड में टाइम नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। थर्ड ग्रेड की तरह
तरफ सेकंड ग्रेड वाले मुंह बिल्कुल नहीं करें, लेकिन थर्ड ग्रेड की जो तैयारी करने की सोच रहे थे वो सेकंड ग्रेड की ओर मुंह कर सकते हैं, उनको सफलता मिल जाती है। कई बार है ना वो अपने डिसीजन है वो भी हमें सफलता दिला देते हैं। ठीक है, अब एक बात और है कि मान लीजिए ये है कि भाई अब तक जो है वो आपने कुछ भी किया लेकिन कभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। ऐसा ही तो पिछली बार हुआ, उससे पहले भी ऐसा ही हुआ। कईयों को जो है वो इस तरह से करते करते कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी वो निश्चय नहीं कर पा रहे कि कौन सी तैयारी करें, बस जिसमें आ जाए वो ही है। तो जिसमें ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि आज एक विकल्प और भी है, फोर्थ ग्रेड। मत ये कहूंगा कि आजकल का युवा है वो चौराहे पर खड़ा है। कई कुछ हैं वो ऐसे सोच रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड की शायद कोई नहीं देगा, मैं वहां परीक्षा दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दूसरों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर तैयारी करोगे तो आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब इसके लिए मैं तो आपको जहां तक जानता हूं एक ही उपाय बताता हूं, और वो ये है कि जैसे हम कोई बैड हैबिट छोड़ते हैं, तो ये मैं ये कहता हूं कि ये एक बैड हैबिट है, ये आपका स्वभाव बन गया है कि एक जगह स्थिर नहीं रहना, इसलिए इस स्वभाव को बदलना होगा। इसमें इष्ट देव है वो हमारी मदद कर सकते हैं। आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण हैं, राधा हैं, या जो भी शिव जी हैं, ठीक है, कोई भी है, या खाटू श्याम है, कोई भी है, तो उसको अगर आप इष्ट मानते हैं तो उसके सामने आप ये रिजोल्यूशन करें कि आज के बाद मैं मेरा टारगेट नहीं बदलूंगा और मैं इस परीक्षा की ही तैयारी करूंगा कि हे इष्ट देव, आप जो चाहें वो मुझे दिलाएं, सफलता या असफलता, लेकिन मैं आज के बाद इस टारगेट को छोड़ूंगा नहीं, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लें। हिंदी के अलावा वाले हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बातें हैं वो जो मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, जीएस हिंदी क्लासेज ही नाम है चैनल का। और एक जो है वो आप ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, जीएस हिंदी क्लासेज, और उसमें बहुत सारे जो वीडियोस दिए हुए हैं फ्री डेमो, उनको देखें और उसके बाद समझें कि हम घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे अब कोचिंग में आने जाने में बहुत समय लगता है, और इतना टाइम आपके पास अगर नहीं है, आप लोकल नहीं है, या आप को अप डाउन में बहुत समय लगता है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है वो ऑनलाइन कोर्सेज है। उसमें टेस्ट सीरीज भी दी हुई है, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो राधिका टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो मैथिली टेस्ट सीरीज है। उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ। केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, वो पूरा का पूरा है, वो उसका सार है, सारांश है सिलेबस का। वो भी अब अगर आप तैयार कर लें तो आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा पिछली बार कईयों ने किया है, कई हैं वो कर चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इस देव का स्मरण करें, उसका जो भी है वो बोलवा कर दें आप, स्वामिनी की जो भी है अपने हिसाब से, किसी को बताना नहीं है, और एक ही टारगेट में लग जाएं। बस चुपचाप जो है वो मेहनत करनी शुरू कर दें, और अब किसी की नहीं सुने। घर वाले भी अगर आपको कुछ कहते हैं तो आप अवॉइड करना सीखें, अवॉइड करें। कोई भी कुछ कहता है तो अवॉइड करें, और आप ये बात माने, मैंने आपको ठीक बताया है, फर्स्ट ग्रेड में नई रिस्क नहीं लेनी है, सेकंड ग्रेड टारगेट बना रखा है तो छोड़ना नहीं है, थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, क्योंकि सब्जेक्ट का ज्यादा रोल है सेकंड ग्रेड में, तो वो थर्ड ग्रेड की तैयारी है वो जारी रखें। परीक्षा होगी तो आज नहीं हो तो कल हो जाएगी, यानी कहने का मतलब थोड़ी समय बाद में हो जाएगी। परीक्षा जरूर होगी और सिलेक्शन भी होगा। अब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हूं और मैं कितना दृढ़ व्रत हूं, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो आप राम का नाम लेकर के तैयारी शुरू कर दें, राधे माँ का नाम लेकर के तैयारी शुरू कर दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।